नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर एक इमेज को कैसे लोड करना है, और इमेज के किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर यूजर ने क्लिक किया तो ही किसी और HTML फाइल को कैसे लोड करना है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीन HTML फाइल्स हैं। एक है इंडेक्स HTML, एक है वन डॉट एच टी एम एल, एक है टू डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे एक इमेज है। ओके, ये वाली इमेज है। मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर यूजर ने इस IT, ओके IT ये जो वर्ड लिखे हुए हैं और ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इस एरिया में अगर यूजर ने कहीं क्लिक किया तो हमारी वन डॉट एच टी एम एल फाइल लोड होगी। और ये जो वाला वर्ड है, वाला लेटर्स है, इस एरिया में अगर यूजर ने कहीं क्लिक किया तो हमारी टू डॉट एच टी एम एल फाइल लोड होगी। ऐसा हम लोग कोड करने हैं। ओके, ये इमेज जो हमारे वेब पेज पे दिखाई जाएगी, जहां पे यूजर क्लिक करता है उस हिसाब से अलग अलग वेब पेजेस लोड होंगे। ठीक है, ये कैसे करना है आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले वन डॉट एच टी एम एल और टू डॉट एच टी एम एल में क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, सिंपल सा कोड है एकदम। वन डॉट एच टी एम एल के अंदर, सॉरी, वन डॉट एच टी एम एल के अंदर देखिए, यहाँ पे एच टी एम एल टैग है, उसके अंदर बॉडी टैग है, और बॉडी टैग के अंदर हमने एक हेडिंग हेड टैग को यूज किया है। बॉडी टैग के अंदर एक हेड टैग है H1 टैग, उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है फर्स्ट HTML फाइल। ठीक है, इतना सिंपल सा ये कोड है। सिमिलरली सेकंड HTML फाइल में भी वही है। देखिए, यहाँ पे यहाँ पे एक HTML टैग है, उसके अंदर बॉडी टैग है, और बॉडी टैग के अंदर हमारा एक H1 टैग है, हेडिंग टैग, उसके अंदर हमने सेकंड HTML फाइल ऐसा लिखा हुआ। ओके, दोनों सिंपल कोड है। इमेज भी आपने देख ली है। अब चलते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल। ओके, देखिए यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले तो HTML टैग है, उसके अंदर एक बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हमने एक हेडिंग टैग लिखा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है इमेज मैप्स। ओके, ये जो हम सब करने वाले हैं ना प्रोसेस, इसे इमेज को मैप कहना कहते हैं, इमेज मैपिंग कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है इमेज मैप्स। देन एक पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है, जिसके अंदर लिखा है क्लिक ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इमेज टू गो टू अ न्यू पेज। कह रहा है कि इमेज के अलग अलग पार्ट्स पे क्लिक करके देखिए, आप किसी दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। अब हमें इमेज को लोड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक IMG मतलब इमेज टैग को लिखा है। उसका सोर्स है हमारी जो इमेज है, उसका नाम मैंने लिखा है पूरा। इमेज की हाइट और विड्थ हमने 600 रखी है। और यहाँ पे एक यूज मैप करके एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमने इस इमेज को एक ID दिया हुआ है। ओके, ID का नाम है वर्क मैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो लोड हो चुकी है। देन हमने यहाँ पे एक मैप टैग को यूज किया हुआ है। इसका नेम हमने वही रखा है जो ID हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। सेम ID आपको यहाँ पे लिखना है, सिर्फ यहाँ पे मैंने वो हैश नहीं लिखा है। ठीक है, अब इस मैप के अंदर हमें एरिया टैग को लिखना है। ओके, एरिया टैग, इस एरिया टैग में कौन सा शेप आप चाहते हैं इस एरिया का, उस शेप को आपको लिखना है। पहले एरिया को मैं चाहता हूँ कि मुझे रेक्टेंगुलर शेप चाहिए। ओके, एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, तो उस रेक्टेंगुलर शेप के कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देखिए, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, एक ऐसा रेक्टेंगल, आप इमेज देखिए, मैं इमेज दिखा के आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से वो रेक्टेंगल शुरू होता है आई के इस टॉप एंड से, और टी के इस एंड पे वो खत्म होता है। ऐसा ये वो रेक्टेंगल है। ओके, तो हमें क्या करना है, ये आई वाला जो टॉप एंड है लेफ्ट वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें देने हैं। 2 कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है, लेफ्ट कॉर्नर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये 2 वाले। ये जो पहले 2 हैं वो लेफ्ट कॉर्नर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, लेफ्ट कॉर्नर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। स्क्वायर, इस रेक्टेंगल के लेफ्ट कॉर्नर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली रेक्टेंगल का जो राइट कॉर्नर होगा, उसके भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें देंगे। तो वो कौन से होंगे, वो होंगे ये वाले। ओके, तो मतलब एक्स कॉर्नर, लेफ्ट वाले कॉर्नर के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, और राइट वाला जो कॉर्नर है बॉटम कॉर्नर, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे। एक्स लेफ्ट वाला कॉर्नर जो होगा वो टॉप वाला कॉर्नर होगा। ओके, लेफ्ट टॉप कॉर्नर होगा, लेफ्ट टॉप कॉर्नर और राइट बॉटम कॉर्नर, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने वहां पे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं। और जब भी यूजर इस एरिया में कहीं भी क्लिक करेगा तो कौन सी फाइल लोड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे href इज इक्वल टू वन डॉट एच टी एम एल, हमारी जो वन डॉट एच टी एम एल फाइल है वो ब्राउजर में लोड होनी चाहिए। ऐसा हमने यहाँ पे कोड किया। सिमिलरली एक दूसरा एरिया क्रिएट किया मैंने। अब इसका शेप है सर्कल। ओके, तो अब इस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हमें मेंशन करना है। इसके भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमने मेंशन किए, और इस सर्कल की रेडियस कितनी होगी वो हमने मेंशन की। ये जो लास्ट वाला फिगर है वो सर्कल की रेडियस का है।
अब इस पूरे एरिया में अगर यूजर ने कहीं भी क्लिक किया तो हम लोग ये 2.html फाइल को लोड करेंगे। ओके, ऐसा एक मैप हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ओके, जो हमारे इमेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आए वो आप पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए इस वेब पेज को हमारे ब्राउजर में रन करके इसे चेक कर देंगे। देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ, देखिए हमारा वेब पेज जो है ब्राउजर में रन हो चुका है। ऊपर ये हमारा हेडिंग है इमेज मैप, जैसे हमने लिखा था। नीचे वो पैराग्राफ वाली लाइन है वो है, और यहाँ पे हमारी इमेज है। अब मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, क्योंकि ये सारा एरिया हमने मैप नहीं किया हुआ। और यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर कैसा है, एरो वाला है। जैसे ही मैं कर्सर यहाँ कहीं आईटी वाला लेटर्स के यहाँ पे लेके आता हूँ, कर्सर का देखिए जो शेप है वो चेंज होके हैंड वाला शेप हो गया। ओके, इसका मतलब है ये एरिया जो है ये क्लिकेबल है। वैसे अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ वाला के साइड पे, देखिए यहीं से हैंड वाला सिग्नल आ गया, मतलब ये पूरा एरिया जो है वो क्लिकेबल है वाला के अराउंड वाला। ओके, ये सारा यहाँ पे सर्कुलर एरिया होगा जो क्लिकेबल है, और यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर एरिया होगा जो क्लिकेबल है। ओके, अब मैं इस आईटी शब्द के यहाँ पे अगर कहीं क्लिक करूँ, देखिए हमारी जो 1.html फाइल है वो लोड होगी। ओके, यहाँ पे आप देख भी सवारे होंगे, उसका नाम लिखा हुआ है 1.html। फिर से बैक जा रहा हूँ। अब इस वाला शब्द के अराउंड अगर मैं कहीं क्लिक करूँ तो देखिए हमारी जो सेकेंड फाइल है 2.html वो लोड हो चुकी है। ओके, और कहीं मैं क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे इसी एरिया में कहीं पे क्लिक करना पड़ेगा तब जाके वो दोनों फाइल्स लोड होंगी। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि इमेज में अलग अलग एरियाज को मैप करके आप उनके ऊपर क्लिक करके अलग अलग HTML फाइल्स को कैसे लोड कर सकते हैं। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।